आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो आज का हमारा प्रश्न क्या है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुँच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है कि जो गर्म गर्म खाना होता है उसकी गंध यानी उसकी महक हमें कई दूर से ही आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक हमें लेने के लिए उसके पास क्यों जाना पड़ता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म गर्म खाने का जो तापमान है वो उच्च होता है, जिससे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए विसरण की दर भी उच्च हो जाएगी। विसरण क्या है कि जब दो विभिन्न पदार्थ के कण आपस में मिलते हैं उसी को कहते हैं विसरण। तो विसरण की दर उच्च हो जाती है, जिससे गर्म गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर से ही आ जाती है, यानी कई दूर से ही आ जाती है, लेकिन जो खाना ठंडा पड़ जाता है उसकी महक लेने के लिए हमें उसके पास क्यों जाना पड़ता है? तो उसका जो तापमान है वो आपका निम्न होता है। निम्न होगा तो अणुओं की गतिज ऊर्जा भी निम्न हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी, इसलिए विसरण की दर भी आपकी निम्न हो जाएगी। इस वजह से हमें ठंडे खाने की महक लेने के लिए उसके पास ही जाना पड़ता है, उसकी महक हमें कई दूर से ही नहीं आ पाती है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को अच्छे से और कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आपको किस तरह से लिखना है तो देखिए कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्च हो जाती है, इसलिए विसरण की दर उच्च हो जाएगी। उच्च हो जाएगी तो हमें गर्म गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये लाइन आप नोट कर सकते हैं। फिर लिखिएगा यहाँ पे आगे कि दूसरी ओर निम्न तापमान पर विसरण की दर कम होने के कारण हमें ही इसे सूंघने के लिए उसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखिएगा इस प्रश्न का आंसर कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उच्च तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा उच्च हो जाती है, इसलिए विसरण की दर उच्च होती है, इसलिए वह गर्म गर्म खाने की गंध हमें कई मीटर दूर से आ जाती है। दूसरी ओर निम्न तापमान पर विसरण की दर कम होने के कारण हमें ही इसे सूंघने के लिए इसके पास जाना पड़ता है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है आप सभी का ये। तो आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें और अपनी नोटबुक में अच्छे से इस प्रश्न को नोट करें। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको आप अच्छे से भी कंप्लीट करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा।